जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आप सुन रहे हैं भिक्षु विचार दर्शन। ये है वीडियो नंबर 4, अध्याय 2 यानी कि प्रतिध्वनि। पॉइंट नंबर 6, श्रद्धावाद के पथ पर। आचार्य भिक्षु के पास श्रद्धा का भी अमिट बल था। वे जितने तार्किक थे उतने ही श्रद्धालु थे। श्रद्धा और तर्क के संगम से ही व्यक्ति का दृष्टिकोण पूर्ण बनता है। कुसुम्बा स्वयं गलकर दूसरों को रंगता है। भक्त हृदय का गीलापन दूसरों को स्निग्ध कर देता है। आचार्य भिक्षु की अटल आस्था इस कोटि की है कि वे भगवान महावीर और उनकी वाणी पर स्वयं को निछावर कर चलते हैं। उनके समर्पण की भाषा यह है, प्रभु आपने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप को मुक्ति का मार्ग कहा है। मैं इसके सिवा और किसी तत्व को धर्म नहीं मानता। मैं अरहंत को देव, निग्रंथ को गुरु और आपके द्वारा प्ररूपित मार्ग को ही धर्म मानता हूँ। मेरे लिए और सब भ्रम जाल है। मेरे लिए आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि प्रमाण है। जिसने आपकी आज्ञा को पहचान लिया उसने आपके मौन को पहचान लिया। जिसने आपके मौन को पहचान लिया उसने आपको पहचान लिया। जिसने आपको पहचान लिया वह दुर्गति से बच गया। जिसने आपकी आज्ञा को नहीं पहचाना उसने आपके मौन को नहीं पहचाना। जिसने आपके मौन को नहीं पहचाना उसने आपको नहीं पहचाना। जिसने आपको नहीं पहचाना वह दुर्गति से नहीं बचता है। कुछ लोग आपकी आज्ञा के बाहर भी धर्म कहते हैं और आपकी आज्ञा में भी पाप कहते हैं। वे दोनों ओर से डूब रहे हैं। आपका धर्म आपकी आज्ञा में है। आपकी आज्ञा के बाहर आपका धर्म नहीं है। जो जिन धर्म को जिन आज्ञा के बाहर बतलाते हैं वे मूढ़ है। आप अवसर देखकर बोले और अवसर देखकर मौन रहे। जिस कार्य में आपकी आज्ञा नहीं उस कार्य में धर्म नहीं। सूरदास और मीरा के सर्वस्व कृष्ण, तुलसी के सर्वस्व राम थे, वैसे ही भिक्षु के सर्वस्व महावीर थे। वे स्वयं को महावीर के संदेश का वाहक मानते थे। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज आप इतने जनप्रिय क्यों हैं? आपने कहा, एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति विदेश में था। बहुत दिनों से पति का कोई समाचार नहीं मिला। एक दिन अकस्मात एक संदेश वाहक आता है। उसे उसके पति का संदेश दिया। उसे पाकर हर्ष हुआ, इसलिए वह उसके आकर्षण का केंद्र बना। हम महावीर के संदेश वाहक हैं। लोग भगवान के भक्त हैं, भगवान का संदेश सुनने के लिए आतुर हैं। हम गांव-गांव जाते हैं और लोगों को भगवान का संदेश सुनाते हैं। हमारे प्रति जनता के आकर्षण का बस यही हेतु है। आचार्य भिक्षु की श्रद्धा आलोचक बुद्धि से जुड़ी हुई थी। उन्होंने अनेक गुरुओं को देखा परखा। आखिर स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्य रघुनाथ जी को अपना गुरु चुना। उनके पास जैनी दीक्षा स्वीकार की। 8 वर्ष तक उनके संग में रहे। चालू परंपरा और आचार में कुछ मतभेद हुआ। साध्य और साधन की विचारधारा भी नहीं मिल सकी। फलतः वे अपने आचार्य से पृथक हो गए। गुरु का उनके प्रति स्नेह था और उनका गुरु के प्रति। फिर भी आलोचक बुद्धि आचार भेद को सहन न कर सकी। वे अपने आचार्य के प्रति कृतज्ञ रहते हुए भी उनके विचारों की आलोचना किए बिना नहीं रहे। भगवान महावीर से बढ़कर उनके लिए कोई आराध्य नहीं था। एक और उन्होंने कहा, मुझे भगवान महावीर का ही आधार है और किसी का नहीं। दूसरी ओर वे भगवान महावीर की भी एक जगह आलोचना करते हैं। भगवान ने गौशालक को बचाने के लिए शीतल तेजोलेशा नामक योग शक्ति का प्रयोग किया और वैशंपायन ऋषि गौशालक को उष्ण तेजोलेशा से मार रहा था, उससे उसे उभार लिया। आचार्य भिक्षु की साध्य साधन की मीमांसा में यह कार्य आत्म मुक्ति का प्रमाणित नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा, इस प्रसंग में भगवान की वीतराग साधना में चूक हुई, क्योंकि शक्ति का प्रयोग शुद्ध साधन नहीं है। इस आलोचना के लिए उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। उनके उत्तराधिकारी आचार्य भारमल जी ने उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव यह पद बहुत ही कटु है। आपने कहा कटु तो है पर सच से परे तो नहीं। भारमल जी ने कहा नहीं। तब आपने कहा रहने दो। यह निर्भीक आलोचना क्या कि मानो अपने लिए उन्होंने विरोध का मोर्चा खड़ा कर लिया, पर इससे उनकी सच्चाई का स्रोत फूट पड़ा। श्रद्धा और आलोचना में कोई खाई नहीं, यह उन्होंने प्रमाणित कर दिया।
सत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुणोरपि, ये विशाल चिंतन उनकी इस कृति से साकार बन गया। 7वां, धर्म का व्यापक स्वरूप। जैन धर्म पर आचार्य भिक्षु की अगाध श्रद्धा थी, पर वे जैन धर्म को संकुचित अर्थ में नहीं मानते। उनकी वाणी है, भगवान का मार्ग राजमार्ग है, वह कोई पगडंडी नहीं जो बीच में ही रुक जाए, वह तो सीधा मोक्ष का मार्ग है। वे धर्म को एक मानते थे। मिथ्या दृष्टि की निर्वध प्रवृत्ति भी धर्म है, इसका दृढ़ता पूर्वक समर्थन कर उन्होंने जैन परंपरा के उदार दृष्टिकोण को बहुत ही प्रभावशाली बना दिया। अमुक संप्रदाय का अनुयायी बनने से ही धर्म होता है, अन्यत्र नहीं। इस भ्रमपूर्वक मान्यता का उनकी स्पष्ट वाणी से स्वतः खंडन हो गया। धर्म और संप्रदाय एक नहीं, इस सच्चाई की उन्हें गहरी अनुभूति थी। उन्होंने कहा, निर्वध प्रवृत्ति धर्म है, भले ही वह जैन की हो या जैनेतर की। सावध प्रवृत्ति अधर्म है, भले ही फिर वह जैन की हो या जैनेतर की। जो व्यक्ति जैन धर्म की व्याख्या को अक्षरतः न माने, उसमें वैराग्य और सदाचार की भावना नहीं जागती। यह मानना दुराग्रह की चरम सीमा है। जैन दर्शन सचमुच ही धर्म की अखंडता को स्वीकार करता है। संप्रदाय धर्म को विभक्त नहीं कर सकते। दृष्टिकोण सम्यक हो जाता है, ज्ञान, चारित्र और तप की सम्यक आराधना होती है तो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है, भले फिर वह किसी भी वेश या संप्रदाय में हो। इसके प्रमाण गृहलिंग सिद्ध और अन्य लिंग सिद्ध है। सम्यक दर्शन, चारित्र आदि की पूर्णता प्राप्त होने पर गृहस्थ के भेष में भी और जैनेतर संप्रदाय में भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जैन आगमों में असोचा केवली का वर्णन है। जिस व्यक्ति को धर्मोपदेश सुनने का अवसर नहीं मिला, कुछ सहज भाव से ही सरलता, क्षमा, संतोष आदि की आराधना करते करते जो भावना बल से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र पाकर मुक्त हो जाता है, उसके क्रमिक विकास का हेतु धर्म की आराधना है, संप्रदाय विशेष का स्वीकार नहीं। आचार्य भिक्षु की व्यापकता में जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप है, वही जैन धर्म है, और जो जैन धर्म है वही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप है। कुछ लोग मिथ्या दृष्टि या जैन व्यक्ति के क्रिया मात्र को अशुद्ध मानते हैं। आचार्य भिक्षु ने उसके अभिमत की आलोचना की। आपने कहा, जो लोग मिथ्या दृष्टि की निर्वध क्रिया को अशुद्ध मानते हैं, उनकी बुद्धि सही मार्ग पर नहीं है। मिथ्या दृष्टि की निर्वध क्रिया में कोई गुण नहीं, यूँ कहने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आचार्य भिक्षु ने कहा, भगवान का धर्म समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह व्यापक है। जो धर्म शुद्ध, नित्य और शाश्वत है, भगवान ने जिसकी व्याख्या की है, वे एक शब्द में है, अहिंसा। भगवान ने कहा, प्राण, भूत, जीव और सत्वों को मत मारो, उन पर अनुशासन मत करो, उन्हें दास दासी बनाकर अपने अधीन मत करो, उन्हें परिताप मत दो, उन्हें कष्ट मत दो, उन्हें उपद्रव मत करो। यही धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है। यह धर्म सबके लिए है, जो धर्म के आचरण के लिए उठे या नहीं उठे, जो धर्म सुनना चाहते या नहीं चाहते, जो प्राणियों को दंड देने से निवृत्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो उपाधि युक्त है या उपाधि रहित है, जो संयोग से बंधे हुए हैं या नहीं है। आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन को भगवान की इस वाणी का सफल अनुवाद ही बना डाला। भिक्षु विचार दर्शन के वाचन में कोई भी त्रुटि हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अध्याय 2 प्रतिध्वनि का शेष भाग सुन पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।